हेलो बच्चों, नीट का एग्जाम आपके मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5.5 मंथ्स ही बाकी है। नवंबर 15 को हम बात कर रहे हैं। तो जो ये बचा हुआ टाइम है, इसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज करें। बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम तक बच्चों का एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने का खत्म हो जाता है। उसके बाद में बच्चे सोचते हैं कि अब जो बचा हुआ समय है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। अगर पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो भी बहुत ही 5 या 10% के लगभग ही सिलेबस आपका बचता है। तो आपके साथ में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे ही फोकस करें, बाद में ही इन 3 टिप्स के ऊपर आना। लेकिन जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आपका अभी फिलहाल फोकस होना चाहिए 3 चीजों पे। नंबर 1 चीज है आपकी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको बच्चे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमने देख लिया है, हमने सॉल्व कर लिया है। मैं आप सब बच्चों को गारंटी से बात बोल रही हूँ कि अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तो मेक श्योर लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर्स को आप उठाइए और पूरे पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करते हुए चलिए। पूरा पेपर का पेपर ही आप लगाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत आपको हेल्प करेगा, टाइम मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। नंबर 2 है रिवीजन। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें रिवाइज भी करना है। हमें लगता है बस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, मॉक टेस्ट पेपर लगा लिया, दैट इज इट। लेकिन आपको साथ साथ में रिवाइज भी करना पड़ेगा। रीजन बिंग, जैसे बायोलॉजी है जो कि बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, तो कॉन्सेप्ट्स रिटेन नहीं रह पाते हैं। रिटेन रहने के पीछे सिंपल फंडा है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही रिटेन रहेगा कॉन्सेप्ट। बिकॉज जो चीजें याद करने वाली है, याद आप तभी रख पाते हैं जब आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने आ रही है चीजें। तो इक्वली इंपॉर्टेंस देना है हमें पीवाईक्यू को सोल्व करते समय पे। रिवीजन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए चलना है। नंबर 3 आता है मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करना। अब एक तरीका होता है मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करने का। ये नहीं है कि हमने बैठ करके आज 10 क्वेश्चन लगा लिए, कल 15 क्वेश्चन लगा लिए। मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करने का मतलब ये है कि जो डिफाइंड टाइमलाइन है 3 घंटा 20 मिनट, उसमें बैठ करके हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम सोचते हैं कि जनवरी में जाकर के, फेब में जाकर के हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन ये बहुत ही गलत अप्रोच है। जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे मॉक टेस्ट पेपर लगाना, उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। हर एक मॉक टेस्ट पेपर लगाने के बाद आप अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। जितने आप मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, आप टारगेट लेकर के चलिए कि फाइनल एग्जाम में जाने से कम भी तो 20 से 25 मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर लगा ले। और वो 20 से 25 मॉक टेस्ट पेपर आपको एग्जैक्ट सिमुलेशन ऑफ एग्जाम में ही लगाने हैं। जैसे एग्जाम में जितना टाइम है, एग्जाम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एग्जैक्टली उसी माहौल को क्रिएट करते हुए ही आपको मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं। उससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती हुई चली जाएंगी, इंप्रूव होती चली जाएंगी। हर टेस्ट के बाद में आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी आना शुरू हो जाएगी कि मुझे कैसे पेपर को सॉल्व करना है। मुझे पहले केमिस्ट्री लगाना चाहिए कि बायो करना चाहिए कि पहले फिजिक्स करना चाहिए। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो जाएंगी, आप खुद उस इम्प्रोवाइजेशन वाले मोड में चले जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट आपका ये होगा कि हर एक टेस्ट के बाद में आपके कुछ टॉपिक्स निकल करके आएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये मेरा वीक एरिया है, इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सारे वीक एरियाज को आप रिवीजन में डालते हुए चलते चलते चलना, एंड साथ साथ में आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो इंप्रूव हो ही रहे हैं। तो ये 3 टिप्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। आगे आने वाले 5.5 मंथ्स में आप खुद देखना, जिस भी रैंक पे आप आज हो, जो भी स्कोर आप आज कर रहे हो, इससे बहुत बेहतर आप स्कोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।